हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ऑल इन वन प्रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 12वीं पास के बाद क्या करें, 12वीं के बाद हम क्या करें। तो इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब हम 12वीं पास होते हैं तो हमारे मन में दुविधा होती है कि अब क्या करें, ग्रेजुएशन करें या किसी गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करें, कंपटीशन करें। तो इसी टॉपिक के ऊपर मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि 12वीं में तीन शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक आर्ट्स, एक विज्ञान और एक कॉमर्स। और विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं होती हैं? दो शाखाएं होती हैं, पीसीबी और पीसीएम। पीसीबी से यहाँ मतलब क्या है? पीसीबी से मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और पीसीएम से यहाँ क्या मतलब है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो इन क्षेत्रों से, इन सब्जेक्ट से हम 12वीं करके आते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें। तो कुछ कोर्सेज़ के बारे में आपको पता है। जैसे आर्ट्स में जनरली लोग क्या करते हैं, आर्ट्स में बीए कर लेते हैं, कुछ नहीं होता है तो, या एलएलबी कर लेते हैं, या सिविल सर्विस की तैयारी करने लगते हैं। और साइंस में जनरली लोग क्या करते हैं, मेडिकल के लिए आपका तैयारी करने बीएससी कर लेते हैं। और पीसीएम वाले भी जनरली बीएससी कर लेते हैं। और वहीं कॉमर्स वाले क्या कर लेते हैं, कॉमर्स वाले बीकॉम कर लेते हैं और जनरली यही करने लगते हैं और ज़्यादा कुछ सोचते नहीं हैं। लेकिन मैं आपको कुछ चर्चित और जिसमें आज में वर्तमान दौर में भविष्य दिखता है और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उन सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा। जैसे सबसे पहले है आपका कौन सा 12वीं साइंस स्ट्रीम विद पीसीबीएम। मतलब जिसने 12वीं किस सब्जेक्ट से की हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। मैथ और बायो क्या है, इसमें ऑप्शनल है। मतलब मैथ से की हो या बायो से की हो, दोनों इसमें चलेगा। तो सबसे पहले कौन सी है, हम बात करें बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी। बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी ये डेयरी क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन में है। इसमें पहले आपको ट्रेनर के रूप में रखा जाता है और बाद में आपको क्या अधिकारी की पोस्ट मिल जाती है। और उसके आगे क्या होता है, एक मास्टर डिग्री होती है। मास्टर इसका एमबीए होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मास्टर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब बीएससी यदि डेयरी से आप किए तो बाद में आप इसमें एमबीए भी इसमें कर सकते हो। और एक होता है बी फार्मा। एक कौन सा होता है, एग्रीकल्चर। बी फार्मेसी होती है, इसमें भी एमबीए होता है और एम फार्मा भी कर सकते हो। तो इसमें मेडिकल खोल सकते हो आप और अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें, ठीक है। इसके बाद एक होता है कौन सा, बीटेक इन एग्रीकल्चर। यदि आपने मैथ से या बायो से की 12वीं किया है तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हो किसी एग्रीकल्चर से। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है आज, क्योंकि एग्रीकल्चर से बहुत कम लोग करते हैं और इससे आप सिविल सर्विस में भी इसकी अलग से पोस्ट आती है तो वहाँ भी कंपटीशन कम होता है। और स्टेट पीएससी में तो आती है तो वहाँ भी कंपटीशन क्या होता है, कम होता है। और इससे आप क्या कर सकते हो, एमटेक भी कर सकते हो और एमबीए भी कर सकते हो, और मतलब मास्टर डिग्री कर सकते हो। इसके बाद बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। ये भी आज के युग में बायोटेक्नोलॉजी सबसे उभरती हुई अपॉर्चुनिटी है। बायोटेक्नोलॉजी में आप कितना भी काम कर सकते हो। जैसे फिर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो, इसमें भी एमबीए कर सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी में बहुत से क्षेत्र, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, ठीक है। इसके बाद आप बीएससी इन एग्रीकल्चर। ये बीटेक मतलब इंजीनियरिंग जो आपकी थी, क्या थी, इंजीनियरिंग थी एग्रीकल्चर से। और ये है बीएससी जनरल डिग्री, जिसमें आप एग्रीकल्चर से कर सकते हो। तो बीएससी यदि आप एग्रीकल्चर से करते हो तो आगे इसमें क्या है, एमएससी किससे कर सकते हो, एमएससी एनिमल हैंड डेयरी टेक्नोलॉजी और एमबीए कर सकते हो इससे, ठीक है। अब ये तो होगी किससे, जो स्टूडेंट्स 12th में उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ ली हो तो उसके लिए सारी डिग्री हैं। अब हम आगे बात करते हैं जिसने 12th में साइंस स्ट्रीम विद पीसीबी, जिसके सिर्फ कौन हो, उसका मैथमेटिक्स नहीं है। कौन सा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, उसके पास मैथमेटिक्स नहीं, तो उसके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी हैं तो उसके बारे में आप देखते हैं। तो उसके बारे में सबसे पहले कौन सा है, ये है बीएएमएस और एमडी। तो बीएएमएस क्या होता है, बैचलर ये होता है आपका किसमें, आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑफ साइंस। बैचलर आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑफ, मतलब इसमें आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ बनती हैं उस क्षेत्र में आप क्या कर सकते हो, डिग्री कर सकते हो। और आयुर्वेदिक आप डॉक्टर बन सकते हो या मेडिकल खोल सकते हो, उस रिसर्च भी कर सकते हो। उसके बाद एमडी कर सकते हो। और फिर एक होता है कौन सा, बीएचएमएस। ये होता है होम्योपैथी के क्षेत्र में। तो होम्योपैथी में आप डॉक्टर कर सकते हो प्रैक्टिस, और आप इसके साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो और जल्दी आपको क्या डॉक्टरी क्षेत्र में आपको बहुत जल्दी पोस्ट मिल सकती है, ठीक है। इसके बाद एक है कौन सा, एक है बीवीएससी। ये होता है वेटनरी डॉक्टर, जो वनस्पति क्षेत्र में होता है तो पेड़ पौधों के बारे में रिसर्च करना, उनके रोगों के बारे में क्षेत्र में आप वेटनरी भी कर सकते हो। फिर है ये कौन सा, बीडीएस, फिर एमडीएस। तो बीडीएस होता है डेंटिस्ट मतलब दंत चिकित्सक में आप अपना करियर बना सकते हो। और मेडिकल क्षेत्र की सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है, एमबीबीएस। आप एमबीबीएस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको नीट की परीक्षा निकालनी पड़ेगी, तभी एमबीबीएस का गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल पाएगा।
और इसमें एमडी और स्पेशल डिप्लोमा कर सकते हो। फिर एक है आपका कौन सा पैरामेडिकल मतलब होता है सहायक चिकित्सक। सहायक चिकित्सक के रूप में आपका एक डिप्लोमा कर सकते हो। इसमें जैसे अभी उसमें आरपीएफ की जो सीआरपीएफ की जगह निकली उसमें पैरामेडिकल स्पेशल निकाला है, मतलब सिर्फ पैरामेडिकल के लिए है और किसी के लिए नहीं। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, यदि आपके पास पैरामेडिकल डिग्री है या आप उसमें रनिंग में हो तब भी उसमें डाल सकते हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। फिर बीएससी आप किससे कर, बीएससी नर्सिंग से कर सकते हो, इसका भी उसमें पोस्ट है सीआरपीएफ में। तो जो साइंस बैकग्राउंड से, जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से है, तो वो क्या कर सकता है, उसमें सीआरपीएफ में अप्लाई कर सकता है। फिर नर्सिंग में आप क्या कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं। और फिर बीएमएलटी होता है। फिर इसके बाद होता है बायोलॉजी से कौन सा, बीएससी बॉटनी से होता है, माइक्रोबायोलॉजी से होता है, जूलॉजी से, केमिस्ट्री, इस सारी से आप क्या कर सकते हो बीएससी। एमएससी कर सकते हो फिर, और फिर एमफिल, पीएचडी, और यहाँ एमएससी बायोटेक से, बायोटेक्नोलॉजी से कर सकते हो, एमटेक बायोटेक्नोलॉजी से कर सकते हो। फिर बीएससी होम साइंस से, ये भी साइंस बैकग्राउंड से क्या, होम साइंस से भी आप क्या कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं हम किसी साइंस स्ट्रीम विद पीसीएम, जिसने 12th मैथ के साथ की है, तो उसको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी हैं। तो सब यदि वो डिफेंस में जाना चाहता है तो 12th के बाद सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि वो एनडीए का टेस्ट निकाले। एनडीए में क्या होता है, वो आर्मी स्थल सेना होती है, और नेवी जो जल सेना होती है, एयरफोर्स वायुसेना होती है, इसमें वो अपना करियर बना सकता है। और इसमें एनडीए का एग्जाम 12th के बाद होता है, तो वो आप दे सकते हो, तो इस क्षेत्र में जा सकते हो। फिर ये होता है आपका आर्किटेक्चर में अपना करियर बना सकते हो। डिप्लोमा इंटीरियर लैंडस्केप डिजाइनर भी बन सकते हो, ठीक है। अब बैचलर ऑफ प्लानिंग डिजाइन भी कर सकते हो यदि आपने 12वीं पीसीएम से की है। और इसके बाद आप जैसे ये है टेक्निकल इंडियन आर्मी में मैथ सब्जेक्ट वालों को विशेषकर रूप से उनके लिए पोस्ट होती है कौन सी, टेक्निकल इंडियन आर्मी, जैसे मर्चेंट नेवी, एमई, यूपीएससी के तहत टीचर, इंजीनियर, ये टेक्निकल सब्जेक्ट वाले किसमें जाते हैं, आर्मी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती हैं। एमएसबी, एमबीए, एमटेक, जॉब इन पब्लिक सेक्टर कंपनी, मतलब सरकारी जो कंपनी है उनमें भी बहुत सारी होती हैं। फिर एक होता है यूपीएससी का एग्जाम होता है डिफेंस, इंट्री, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में कौन सा यूपीएससी लेती है, सीडीएस का एग्जाम। तो उसमें आप ग्रेजुएशन के बाद उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, हाँ, तो बहुत अलग है, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट भी एंट्री आप ले सकते हो 12वीं के बाद, किसमें, नेवी में या एयरफोर्स में, परसेंटेज बेस पे, ठीक है। फिर एक है आगे कौन सा, बीटेक, यहाँ बीए या बीटेक, तो इन सारे क्षेत्र में आपका क्या होता है 12वीं के बाद अपॉर्चुनिटी होती है। अब एक है डायरेक्ट सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिप्लोमा, डायरेक्ट 2 ईयर सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिप्लोमा, तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। फिर बीसीए और बीएससी, एमएससी, ये सब सारे डिप्लोमा के साथ कर सकते हो। फिर एक होता है इसमें कौन सा, होटल मैनेजमेंट डिग्री, फिल्म टेलीविजन डिप्लोमा, और फिल्म एडिटिंग, क्रीनोग्राफी, फिल्म प्रोसेसिंग, जॉब फिल्म प्रोड्यूसन, इस सारे क्षेत्र में यदि आपने 12वीं से किया तो इस क्षेत्र में भी आप क्या कर सकते हो, इन सारे क्षेत्र में आप करियर बना सकते हो, ठीक है। अब यदि आपने 12वीं किससे की हो, कॉमर्स सब्जेक्ट, तब आपको कौन कौन से, कॉमर्स में सबसे बढ़िया जो इसमें पोस्ट मानी जाती है वो कौन सी मानी है, सीए की, चार्टेड अकाउंटेंट कहलाता है। ये चार्टेड अकाउंटेंट फाउंडेशन, यदि आपने ये डिग्री करी तो आप इस बहुत अच्छा भविष्य में, इसमें सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है। इसके बाद आप क्या करते हैं, बीकॉम करते हैं। बीकॉम से आपको क्या क्या हो सकता है, एमबीए, मास्टर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजर बिजनेसमैन, बैंक इंश्योरेंस, पीओ डीओ, ये सारे हो सकते हैं, ठीक है। एलएलबी, यदि आपने बीकॉम किया है तो एलएलबी, बीकॉम के बाद एलएलबी भी कर सकते हो, हैं, और एलएलएम कर सकते हो। यहाँ से सीए भी बन सकते हो, हैं, बीएड, एमएड, टीचर, ये तो एमकॉम के बाद कर ही सकते हो। आईसीडब्ल्यूए, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरियन के लिए भी आपको बीकॉम से क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। सीएस, कंप्यूटर स्क्रीनिंग, इंपोर्ट डिप्लोमा, ये सारे सॉफ्टवेयर जॉब, इंडियन मिलिट्री अकेडमी में क्या है, यदि आप बीकॉम किया है तो इसमें डायरेक्ट भर्ती होती है। फिर इसके बाद ये क्या होता है, कंप्यूटर, और ये होता है बीसीए और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और डीएड, ये सारे किससे, कॉमर्स से आप कर सकते हो अपना, इसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम आगे कि जो किससे है। अब आगे देखते हैं हम क्या, ये है आर्ट्स से, जो आर्ट्स सब्जेक्ट है तो उसको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी हैं, तो उसको अपॉर्चुनिटी है डीएड, टीचर के लिए डीएड कर सकता है, बीएसडब्ल्यू, एमएसडब्ल्यू, और एलएलबी फाउंडेशन, एलएलएम, डीटीएल, ये सारे सब्जेक्ट कर सकते हैं। एलएलबी फाउंडेशन डायरेक्ट, मतलब यदि वो वकील एडवोकेट बनना चाहता है तो डायरेक्ट एलएलबी कर सकता है। फैशन डिजाइनिंग डिप्लोमा, बीसीए, एमबीए, ये सारे सब्जेक्ट कर सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा कर सकता है। फिर यदि उसने बीए किया है, ये सबसे पॉपुलर डिग्री होती है, तो बीए के बाद क्या कर सकता है, बीपीएड, बीटी टीचर के लिए एमए कर सकता है। मास्टर इन मास कॉमन कर सकता है, ठीक है। बैचलर इन जर्नलिज्म कर सकता है, और बीए के बाद एलएलबी कर सकता है। बैचलर लाइब्रेरी साइंस, ये भी कर सकता है। एमए का, एमबीए, एमएड, बीएड, गवर्नमेंट जॉब इन यूपीएससी। अब इन सब के बाद हम बात करते हैं कि ये तो हो गए किसके बारे में, आपकी जॉब के बारे में कि आपने डिग्री कर ली। अब सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है, अब इसके बारे में कुछ मैं आपको बता देता हूँ मोटे तौर पर। जैसे होता है, एक होता है यूपीएससी, एक एग्ज़ाम लेता है, एक होता है एसएससी, ठीक है, एक होता है स्टेट, अलग अलग स्टेट की पीसीएस, और फिर एक एग्ज़ाम होता है कौन सा, एक होता है रेलवे में, किसमें, रेलवे में, तो इसमें भी आप अपना करियर बना सकते हो। एक होता है बैंकिंग में, इसमें भी आप अपना करियर बना सकते हो, ठीक है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बताएं, तो मैं आगे वीडियो बना दूंगा।
यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।